कुतर्की आदमी। हम दीपक लेकर के जा रहे थे, हाथ में दिया, सामने मिल गया। कहाँ जा रहे हो? शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं दीपक रखने के लिए। दीपक रखने से क्या होता, क्या हो जाएगा? अरे हमको कुछ नहीं होता, हमारे पिताजी रखते रहे, दादाजी रखते रहे, सो हम रख रहे। अब देखना कुतर्की आदमी बोले तुम्हारे पिताजी गलती करते रहे, दादाजी गलती करते रहे, तो क्या तुम भी गलती करोगे? अरे हमने क्या मूर्खतापूर्ण बातें हैं। गलती नहीं है, ये तो सही है, पूजा है। अच्छा बोले छोड़ो, एक बात बताओ पंडित जी, आप तो बहुत कथाएं करते हो, ये जो दीपक में उजाला है, ये जो ज्योति है, कहां से आई? अब कहां से बता दें, कहां से आई? दिल्ली से आई कि बंबई से? वो तो माचिस से आई। लेकिन अगर हम कह दें कि वो माचिस से आई, तो वो कहेगा माचिस में कहां से आई? तो हम कह देंगे कि भाई वो तो बिंदल जी की फैक्ट्री से आई, माचिस फैक्ट्री से बनी। तो वो कहेगा फैक्ट्री में कहां से आई? प्रश्न ही खत्म नहीं होंगे, दिमाग खराब कर देगा। उसने पूछा बताओ ज्योति कहां से आई? हमने लिया, दिया फूंक दिया, ले ये क्या है? हम कहा ये बताओ गई कहां? गई कहां? बोले गई का हमें नहीं है पता। हम कहा ठटरी के भरे, गई का तुम्हें पता नहीं, आई का हमें पता नहीं, काहे को माथा खराब कर रहे हैं? तुम अपने घर जाओ, हम अपनी पूजा करने जाए। जय बजरंगबली की बोलो, सीताराम। इसको कहते हैं कुतर्क। कुछ लोग हमें मिलते, एक जने और मिले, अभी राम मंदिर बन रहा था, हम वो तिवारी जी राम मंदिर में गए, श्री मनोज तिवारी जी, हम दोनों लोग बढ़िया गए। रात भर 22 तारीख के पहले कीर्तन करते रहे। परम पूज्य श्री जगतगुरु राघवाचार्य जी के आश्रम में रुके रहे। बहुत लोग मिलने आए, जुबिन नौटियाल आया, सब लोग गीत गाते रहे, भोजन पा रहे, एक दूसरे को प्रसाद करवा रहे। रात बड़ी अद्भुत थी, आज भी नहीं भूलती। 22 तारीख जनवरी को सुबह राम जी बैठे थे, एक आदमी और मिल गया दिल्ली का। गुरुजी, हमका चेला कल्याण हो। बोला गुरुजी एक बात बताओ, राम मंदिर की जगह अगर अस्पताल बनवाए जाए तो क्या होगा? अच्छा नहीं होगा। हमका ठटरी के भरे मस्जिदों की जगह भी अगर विद्यालय बनवाए जाए तो क्या होगा? चर्चों की जगह अस्पताल बनाए जाए तो कितना अच्छा नहीं होगा। लेकिन नहीं, तुम्हें तो हम ही दिखते हैं और तुम हमारे पास फंसने आए नक्कटा। हम इतने गजब। वो बोला नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। अच्छा बोले एक बात और बताओ, शंकर जी को दूध चढ़ाने से क्या होता है? वही दूध गरीबों को पिला दो तो काम नहीं चल जाएगा। हम कहा तुम अपने बाप के लिए जो गंगा जी ले जाते हो, गंगा जी ले जाने की क्या जरूरत है? बगल के ही नाला में क्यों नहीं डाल देते? पानी तो सब जगह। अरे बोले ऐसा नहीं हो सकता है। हमने कहा जब ऐसा तुम्हारा नहीं हो सकता तो हमारा नहीं हो सकता। ये हमारी श्रद्धा है, क्योंकि हमारी आस्था शिव से है, तुम्हारी आस्था भी है। भैया इसका मतलब ये नहीं है कि गरीबों पे दया ना करो, पर गरीबों का काट करके तो शंकर जी पे मत चढ़ाओ। या शंकर जी का काट कर गरीबों को क्या पिलाना है? तुम जो अपने पब पार्टी में रुपया खर्च कर देते हो वो मत करो। उसी आदमी से हमने कहा सिगरेट पीते हो? बोले पीते हैं। कितने की आती? 50 रुपया। महीने का कितना खर्चा है? 1500। हम कहा साल भर का कितना पी लेते हो? साल भर? गुरुजी यही कोई पी लेते हैं 1 लाख रुपया की सिगरेट। हम कहा अगर सिगरेट पीने की वजह वो 1 लाख रुपया तुम गरीबों में दोगे तो भला नहीं होगा। जो तुम पनीर की सब्जी 300 की खाते हो, 100 रुपया की सूखी सब्जी खा करके 200 गरीबों में बांट दोगे, गरीबों का भला नहीं होगा। फिर मुंह बंद हो गया। तो कुतर्की आदमी कुछ भी बोलता है, पर धन्य है गणेश जी महाराज। आहा, वाहन चूहा को बनाया है। वाहन चूहा क्यों? मूसक की सवारी क्यों? कुतर्क का मुंह बंद करके जो सवार होकर चलता है वही प्रथम पूज्य माना जाता है। इसलिए हम लोगों को तर्कवादी तो होना चाहिए, पर कुतर्कवादी नहीं होना चाहिए। ये गणेश जी से दूसरी शिक्षा लेनी। अच्छा तीसरी शिक्षा क्या? गणेश जी से तीसरी शिक्षा सुनो। कान बड़े बड़े हैं। कान बड़े का मतलब सुनो ज्यादा, बोलो कम। हम लोग उल्टे हैं, बोलते ज्यादा है, सुनते कम। अच्छा तुम ही बताओ दिल्ली वाले, भगवान ने कान कितने दिए? जोर से बोला। और मुंह
अच्छा, कान कितने हैं? मुंह एक है। मानो भगवान स्पेशली बाया बर्थ जन्मते ही कह रहे सुनो ज्यादा बोलो कम। हम लोगों ने उल्टा कर दिया, बोल ज्यादा रहे सुन कम रहे। अगर ज्यादा बोलने को भगवान को कहना होता तो दो मुंह देते, फिट कर देते अगल बगल, एक इस गाल पर एक इस गाल पर। जय बजरंग। लेकिन ब्रह्मा जी कमाल के हैं, भगवान कमाल के हैं। वो कह रहे सुनो ज्यादा बोलो कम। यही गणेश जी से शिक्षा है। कान बड़े बड़े हैं, मतलब बड़े बड़े कान इसलिए हैं कि बड़ी बड़ी बातें सुनने वाला बड़ा नहीं है, बड़ी बातों को सुनकर के जीवन में उतारने वाला बड़ा है। ये गणेश जी से दूसरी शिक्षा। तीसरी शिक्षा लो। चौथी शिक्षा क्या है? आहा, हमने तो आज हम गणेश जी के लिए जब पढ़ रहे थे तो हमें बड़ा आनंद आया। गणेश भगवान की एक और बड़ी शिक्षा प्यारी है, इनको मोदक प्रिय है। मोदक मीठा होता है। मोदक प्रिय क्यों है? मानो गणेश जी कह रहे हो खाओ भी मीठा और बोलो भी मीठा। और ज्यादा मीठा खाना अच्छा नहीं है विज्ञान की दृष्टि से, डॉक्टरों की भाषा से। सही बात है, ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। हमारे हिसाब से आजकल लोगों को शुगर ज्यादा होने लगी पर जबान ज्यादा कड़वी हो गई। लोगों की जबान कड़वी हो गई, रोग शुगर हो गया। होना उल्टा चाहिए था, जबान मीठी होनी चाहिए था और शुगर बैलेंस रहनी चाहिए थी। और हम लोगों की जबान कड़वी हो गई, बीमारी पूछो आजकल हर दूसरे तीसरे आदमी को क्या है, हम रसगुल्ला नहीं खा सकते, शुगर है। अच्छा, शुगर तो है पर उनकी वाणी सुनो तो ऐसे बोल रहे जैसे फटा हुआ लट्ठ हो। वाणी में एकदम क्रांति, जोश भरा है। भैया मीठी ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपहु शीतल हो। ऐसी वाणी का प्रयोग करें कि दूसरे सुनकर के प्रसन्न हो जाएं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ये वाणी बड़ी खतरनाक है। यही जीव सम्मान दिलाती है, यही जीव जूते दिलाती है। जीव का ही खेल है। सम्मान भी इसी जीव से मिलता और जूते भी इसी वाणी से मिलते। वाणी को जो बाण बनाएगा वो जूते खाएगा और वाणी को जो बीणा बनाएगा वही सम्मान पाएगा। बोलो सीताराम। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलो जो दूसरों को। अच्छा, हमसे कोई पूछे वशीकरण मंत्र क्या है? वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। एक ही मंत्र है, कठोर वचनों का त्याग करना, सरलता से बोलना। कोई आदमी कुत्ता हो, कुत्ता को कुत्ता कहोगे तो बुरा लगेगा। इतना कह दो आइए कुत्ता जी, सामने वाला कम से कम नाराज तो नहीं हो। जी लगाने भर से ही शांत रहे और कह दो हे कुत्ते, कहेगा हाँ। जैसे रावण की एक आदत थी, जब रावण के सामने हनुमान जी गए और रावण बोला ए बंदर, हनुमान जी तो सीधे साधे थे, हाथ जोड़े जी जी जी। और रावण ने यही गलती अंगद जी के सामने की। अंगद जी गए ए बंदर, अंगद जी बोले बोलो 10 कंधार। तुम कहो बंदर, हम तुमको श्रीमान जी कहें, स्वामी जी कहें, तो सम्मान से ही थोड़ा सा प्रभाव बदल जाता है। शब्दों का प्रयोग बड़ा बदल देता है। एक शब्द में ही खेल हो जाता है। एक शब्द, जैसे एक शब्द है सॉरी। सॉरी को पति पत्नियों में लड़ाई हो जाए, सॉरी बोल दो, लड़ाई खत्म। और डॉक्टर सॉरी बोल दे, आदमी शब्द वही है, शब्द वही है, पर बोलने के तरीके में बड़ा प्रभाव पड़ता है। लड़ाई हो रही हो, सॉरी बोल दो, लड़ाई खत्म। और डॉक्टर सॉरी बोल दे, सॉरी
बोले क्या? बोले जलाने की तैयारी करो। हो गया काम। बोलो सीताराम। तो शब्द का बड़ा प्रभाव है। धन्य है गणपति भगवान। मोदकम प्रियम, मोदक बड़ा प्रिय है गणेश जी को। मोदक प्रिय क्यों है? क्योंकि मोदक के पीछे रहस्य इतना है, मीठा खाओ तो मीठा बोलो भी। और आजकल लोगों की जुबान बड़ी कड़वी है, ऐसी ऐसी भाषा बोलते लोग, हनुमान जी बचाएं। बोलो सीताराम। आपस में ही विचित्र भाषा बोलते, एक शब्द से बात बन जाती। बुरा न मानना, एक हाथ उठाकर तुम 50 लोगों को नहीं हरा सकते, लेकिन दोनों हाथ जोड़कर 5000 लोगों को अपना जरूर बना सकते। एक हाथ उठाकर 50 लोगों को नहीं मार सकते, पर 50,000 लोगों को अपना बना सकते हो दोनों हाथ जोड़कर। तो ऐसी बाणी बोलिए मन काया पाखोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हो। भगवान शंकर ने अपने पुत्र का सिर काटा, लेकिन सिर लगाया हाथी का। और हाथी का सिर क्यों लगाया? इसके पीछे रहस्य क्या है? एक ही रहस्य है। हाथी न सम्मान वालों के चक्कर में पड़ता है, न कुत्तों के चक्कर में पड़ता है। हाथी तो चलता जाता है। कभी तुमने गांव में देखा हो, हमने तो देखा, हमारे गांव में हाथी आता है, गांव के बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, हे गजानन महाराज आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तो जितने हाथ जोड़ने वाले खड़े होते, उतने ही पीछे गांव के कुत्ते पीछे पड़े होते। पूरे गांव के कुत्ते पीछे पड़ जाते। लेकिन हाथी की एक आदत है, ना वो हाथ जोड़ने वालों के पास जाता, ना कुत्तों के पीछे भागता, वो तो अपनी मस्ती से चला जाता है। इसलिए हर गांव में उसकी गणपति के रूप में पूजा हो जाती है। ये सम्मान पाने का सब तरीका है। अगर तुम्हारे अंदर भी चाह हो सम्मान पाने की, हम लोगों की एक आदत है, कोई महिमा गाय, आप बहुत अच्छे आदमी, बहुत सरल है, बहुत दानी है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत